हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट स्टडीज। आज हम सीखेंगे इंफेटिक सेंटेंसेस। इंफेटिक सेंटेंस तीन हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड की हेल्प से बनता है। तीनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू, डज और डिड की हेल्प से बनता है। तो तीनों का यूज कैसे होता है और कैसे इंफेटिक सेंटेंस बनते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें रूल्स में फर्स्ट देखते हैं। रूल्स फर्स्ट देखिएगा। रूल्स फर्स्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे इंफेटिक सेंटेंस में चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम इंफेटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। तो इंफेटिक का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो यहां लगाएंगे हम डू या डज। अब लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए से ईएस नहीं रहता इंफेटिक सेंटेंस से, ए से ईएस नहीं लगता। और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं एग्जांपल। तो सी गो के साथ ईएस रहेगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो हो जाएगा गो, सी गोज टू स्कूल। इसको हम इंफेटिक सेंटेंस में आते हैं। इंफेटिक बनाएंगे तो ये बनेगा सी का सी, क्योंकि प्रेजेंट है तो डू या डज लगेगा। यहां स्ट्रक्चर में लिखा भी हूं, सी के साथ क्या रहता है, डज लगता है। आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है और बाकी सभी नाउन के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो सी के साथ लगेगा डज और गोज का गो होगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए से ईएस नहीं रहता इंफेटिक में, और बाकी बचा हुआ टू स्कूल। तो ये बन गया इंफेटिक सेंटेंस सी डज गो टू स्कूल। और एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जांपल लेते हैं, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। इसका इंफेटिक में आते हैं तो इसका इंफेटिक भी सेम वैसे बनाएंगे जैसे अपन इसको बनाए थे। तो वी का वी और वी के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू लगेगा। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सभी के साथ डू, तो वी के साथ डू। और फिर सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इधर एज इट इज रहेगा। राइटिंग महान मतलब वस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, घटिया टाइप का है, मैनेज कर लीजिएगा। रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं यहाँ कि उसका इंफेटिक सेंटेंस कैसे बनता है। इससे पहले हम क्या देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका इंफेटिक सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसके इंफेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डिड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था, डू या डज हुआ था, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा। ओके, तो डिड अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि इंफेटिक सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। कोई सा एग्जांपल ले लो। He wrote a letter। ओके,
इसको अपन इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं। इंफेटिक बनाएंगे तो ये ही का ही और ही की बात क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट है तो ही डिड। रोड का फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाएगा ना, राइट, और ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट अ लेटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई रेड, रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है स्पेलिंग में, बट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं, रीड रेड रेड करके, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है, रीड टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अलग करते हैं, रीड रेड रेड, तो आई रेड अ बुक। इसका बनाते हैं इंफेटिक सेंटेंस। आई हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, तो आई डिड, रीड सेकेंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होगा, आई डिड रीड अ बुक। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में ऐसा होता है कि जब किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास, लिख देता हूं, किसी के पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु है या वस्तु हो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, डू या डज लगता है, तो बस इसी का यूज करके अपन इंफेटिक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो किसी के पास कोई वस्तु है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होना के लिए हैज या हैव, चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए हैज या हैव लगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका अपन इंफेटिक सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखिएगा। इंफेटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में है इसलिए लगेगा डू या डज, डू या डज। और जो होना के लिए हैज या हैव में से केवल और केवल हैव लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंफेटिक सेंटेंस में हैज नहीं लगता, केवल हैव लगता है, तो हैव लगाएंगे। ओके, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं सिंपल का, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई सभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी हैज, सी के साथ हैज लगता है तो हैज लगा, सी हैज अ लैपटॉप। ओके, अब इसको अपन इंफेटिक बनाते हैं। इंफेटिक बनाएंगे तो ये सी का सी, क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए क्या लगेगा, सी के साथ डू या डज, पता है आपको डज लगेगा, तो लगाएंगे डज, सी डज। अब ये हैज क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंफेटिक में केवल हैव लगता है, तो अपन यहां हैव करेंगे, तो सी डज हैव, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो अ लैपटॉप। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल का, ठीक है, यू होना के लिए हैव ले लेते हैं, यू हैव अ पेन। इसका अपन इंफेटिक बनाते हैं, इंफेटिक बनाएंगे तो यू का यू हो जाएगा, और यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज, पता है आपको डू लगेगा, तो डू लगाएंगे, और हैव लगेगा। इंफेटिक के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो यू के साथ डू लगा और फिर हैव, तो हैव, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, डू या डज की वजह से बन जाता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डू या डज करते हैं, और वैसे पास्ट में डिड का यूज करते हैं। अगर कोई वस्तु होना रहता है तो हैज या हैव रहता है प्रेजेंट सिंपल में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इंफेटिक सेंटेंस बनाते समय उसको क्या करते हैं, केवल हैव का यूज करते हैं इंफेटिक सेंटेंस में, फिर बन जाता है। देखो यहाँ हैव का यूज किए, यहाँ भी हैव का यूज किए, और इंफेटिक सेंटेंस बन गया, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट जो भी रहता है उसको, तो जो भी है पेन। अब हम देखते हैं रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 बोलता है कि किसी के पास कोई वस्तु थी, इससे पहले था कि किसी के पास कोई वस्तु है मतलब प्रेजेंट में था, अब बात हो रही है पास्ट की कि
किसी के पास कोई वस्तु थी, तो इसको देख लेते हैं, किसी के पास कोई वस्तु थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, अब पास्ट थी के लिए हेड यूज करेंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, पास्ट में होने के लिए हेड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इसको हम इंफेटिक बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंफेटिक का सब्जेक्ट और पास्ट में है इसलिए लगेगा हेल्पिंग वर्ब डिड, और ये हेड हो जाएगा हैव में। मैं पहले बताया हूं, जैसे वहां हैज ए हैव में, प्रेजेंट टेंस में हैज ए हैव में क्या होता था, केवल हैव लगता था ना, वैसे ही हेड हैव हो जाएगा, मतलब जो हेड है वो हैव में चेंज होकर इंफेटिक सेंटेंस में यूज होगा, क्योंकि इंफेटिक सेंटेंस में हैव लगता है केवल लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सिंपल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी हैड अ कार, इसका इंफेटिक में आते हैं तो सी का सी और हेड है, मतलब समझ में आ जाएगा कि पास्ट में कोई वस्तु होने की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए लगेगा डिड और हेड का हो जाएगा हैव। पता है कि इंफेटिक सेंटेंस में केवल हैव यूज होता है, तो हेड का हैव कर दिए और बाकी ऑब्जेक्ट, सी डिड हैव अ कार। और एग्जांपल लेते हैं सिंपल इसी तरीके का, आई हैड अ वॉच, ठीक है, बहुत आसान है ये इसका इंफेटिक सेंटेंस बनाना। तो मैं चाहता हूं कि इसका इंफेटिक सेंटेंस बना के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम देखते हैं रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 में इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब आदेश दिया जाने वाला वाक्य, जिसमें बोला जाता है कि ये करो, वो करो, यहाँ आओ, वहां जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा करके जो आदेश दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंफेटिक सेंटेंस क्या होता है? इंफेटिक सेंटेंस होता है जोर देकर बोला जाने वाला सेंटेंस, मतलब जिसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जोरदार सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार सेंटेंस, जिसमें जोर देकर बोला जाता है, बेस देकर बोला जाता है, ठीक है, कि तुम ये करो तो तुम ये करो ही। जैसे विंडो बंद कर दो, विंडो क्लोज कर दो, है, खिड़की बंद कर दो तो खिड़की बंद ही कर दो, ऐसा। तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ ही, ऐसा। तुम वहां जाओ क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और तुम वहां जाओ ही, ये हुआ इंफेटिक सेंटेंस, मतलब उसमें जोर देकर बोला गया सेंटेंस, ऐसा होता है। तो उसको कैसे बनता है वो देखते हैं। रूल्स नंबर 5 में इंपेरेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिख लेता हूं यहां। ये होता है प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस का इंफेटिक सेंटेंस कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं यहां। तो ये होता है प्लीज, और चूंकि प्रेजेंट में होता है इसलिए लगेगा यहां डू, केवल डू लगता है, डज नहीं लगता, ठीक है, प्रेजेंट होने के बाद। इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल और केवल डू यूज होता है। डू करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल तो क्लियर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं सिंपल का, मतलब वही इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इंपेरेटिव लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है प्लीज गो देयर, मतलब कृपया वहां जाओ। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस का इंफेटिक सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा प्लीज, वर्ब की ये डू लगेगा तो प्लीज डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो, और ये ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा देयर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का।
प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो करके इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका इंफेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा कि कृपया दरवाजा बंद ही कर दो, ठीक है। तो इसको अपन इंफेटिव बनाते हैं, इंफेटिव हो जाएगा ये प्लीज, और ये डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लोज, ठीक है, और लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्लोज द डोर। सो उम्मीद करता हूं कि इंफेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।